बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हैं आप। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ आप खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक की हिफ्ज़ व अमान में होंगे। दोस्तों, सब्ज़ धनिया हो या फिर खुश्क धनिया, इसका इस्तेमाल हमारे सालन को टेस्टी बनाने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। दोस्तों, अगर ये धनिया आप अपने हाथों से ग्रो करते हो, वो भी ऑर्गेनिक तरीके से, तो फिर तो सालन का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। दोस्तों, हमने यहाँ पे धनिया जो है ना एक छोटे से ग्रो बैग में ग्रो किया हुआ है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह इसकी हेल्थ कितनी अच्छी है और आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक दाना दोस्तों धनिया का ग्रो हुआ है और इसकी ग्रोथ प्रॉपर जो है ना जारी है। दोस्तों, धनिया हम ग्रो तो कर लेते हैं, लेकिन दोस्तों हमें जब मिट्टी बनाते हैं तो हमसे चंद एक गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा पहले स्टेप पे ही जो है ना फेल हो जाते हैं। क्योंकि जब हम ऐसी मिट्टी बनाते हैं जिसमें जो है ना धनिया ग्रो नहीं हो पाता, मिट्टी सख्त बनाते हैं, हार्डी मिट्टी बनाते हैं, तो उसमें दोस्तों हमारे धनिए के सीड जो होते हैं वो ग्रो नहीं होते। ज़्यादातर लोग जो है ना पहले स्टेप में ही दोस्तों फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला और मेन स्टेप दोस्तों ये होता है कि आप सबसे पहले इसकी अच्छी मिट्टी बनाएं, छान कर मिट्टी बनाएं, उसमें जो कंकर वगैरह हैं उनको एक साइड पे कर दें और इसमें आम मिट्टी में आप 70% अगर आम मिट्टी गार्डन सॉइल ले रहे हैं दोस्तों, तो आप उसमें 30% बालू रेत या आप कंस्ट्रक्शन वाली रेत इस्तेमाल करें और थोड़ी सी उसमें कोकोपिट लाजमी शामिल करें, ताकि आपके धनिए की जो सीड हैं उनको जितनी दरकार नमी होती है उतनी ही नमी मिले, ना ज़्यादा और ना कम। धनिए के सीड ऐसे सीड होते हैं जिनको ग्रो करना मुश्किल होता है, क्योंकि ये इनका शेल ऊपर वाला जो होता है बहुत ही सख्त होता है। तो ज़्यादा नमी मिलने से भी दोस्तों ये गल जाता है और ज़्यादा खुश्की मिलने से ये ग्रो नहीं हो पाते। इसलिए अच्छी मिट्टी तैयार करना होगी। अच्छी मिट्टी के लिए तैयार करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, चंद बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखना लाजमी होता है। जब आपके पास अच्छी मिट्टी होगी दोस्तों, तो आप चाहें या ना चाहें, अगर आपके उस अच्छी मिट्टी में कोई सीड पिछले साल के भी पड़े हुए हैं तो वो दोस्तों ग्रो होने में देर नहीं लगाते। यहाँ पे आप दोस्तों एक गमले में देख रहे हैं, इस धनिया को मैंने ग्रो नहीं किया, ये खुद ब खुद ग्रो हो चुका है। और यहाँ पे देखें, ये फूलों वाला गमला है, इसमें भी धनिए के चंद पौधे आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको भी हमने ग्रो नहीं किया। पिछले साल वाले जो सीड पड़े थे दोस्तों, वही सीड दोबारा जो है ना इस साल ग्रो हो चुके हैं, क्योंकि इसको वो दरकार मिट्टी जो है ना मिली, उसको वो एनवायरनमेंट मिला जो इसको चाहिए था। मिट्टी अच्छी होगी दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, आप ना भी चाहें तो सीड जो है ना ग्रो हो जाते हैं। अगर आपकी मिट्टी ख़राब होगी, सख्त होगी, तो आप दोस्तों जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप पहले ही स्टेप में फ़ेल हो जाते हो। वैसे तो आपको अच्छे सीड भी जो है ना वो अच्छे ख़रीदने चाहिए, क्योंकि सीड ही पहला स्टेप होता है ख़रीदने में। जब आप हल्के सीड लेते हो, जो पुराने पिछले साल वाले सीड होते हैं दोस्तों, वो ग्रो नहीं होते, तो आपकी जो की हुई मेहनत होती है वो रह जाती है। दोस्तों, किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप किसी अच्छी सीड शॉप से, जो तसल्ली वाले सीड फ़रोख्त करते हों, उनसे सीड ख़रीदें। और उनको दूसरा स्टेप जो होता है दोस्तों, वो जैसा कि मैंने आपको कहा, आप किसी भी सीड को ग्रो करने के लिए, जैसा कि आप अगर गार्डनिंग कर रहे हो छत पे या आपने कंटेनर गार्डनिंग की हुई है दोस्तों, उसके लिए आपको थोड़ी सी ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है। आप उसके लिए अच्छी मिट्टी इस्तेमाल करें, नरम मिट्टी इस्तेमाल करें। जैसा कि मैंने आपको कहा, नरम मिट्टी में ही दोस्तों सीड ग्रो होते हैं। अगर बाज़ औक़ात सीड ग्रो हो भी जाते हैं, लेकिन अगर मिट्टी सख्त होगी तो उनकी ग्रोथ इस तरह आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सीड ग्रो होना ही काफ़ी नहीं होता। सीड को आगे डेवलप होने के लिए, अपना सीड बढ़ाने के लिए, अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इसको अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो आप अच्छी मिट्टी जब बनाओगे तो आपको रिज़ल्ट इंशाल्लाह इस तरह के मिलेंगे। दोस्तों, धनिया ग्रो करने के लिए तीसरा स्टेप ये है कि आप जब भी धनिया ग्रो करें तो उसके ऊपर जब सीड डालें मिट्टी के ऊपर, ना तो उसके ऊपर ज़्यादा मिट्टी आप डालें और ना ही दोस्तों कम मिट्टी डालें। उतनी ही मिट्टी डालें जितने की सीड की थिकनेस होती है, उसको थोड़ा सा आप मिट्टी को बढ़ा सकते हैं, ताकि सीड को पूरी नमी मिले और नमी से दोस्तों ही सीड ग्रो होते हैं।
तो चौथा जो स्टेप है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर आपके सीड ग्रो हो जाएं तो आपने अपने ये जो गमला होता है उसको ऐसी जगह पे रखना है यहाँ पे थोड़ी सी धूप भी आती हो और थोड़ी सी छाँव भी आती हो, यानी कि आधा दिन की धूप और आधा दिन की छाँव आती हो। अगर आपने ये समझ के उसको साए में रख दिया तो आपका जो धनिया ग्रो होगा दोस्तों, वो एक साइड को इस तरह झुक जाएगा। जैसे ही आप उसको धूप में रखोगे तो वो नरमो नाजुक होने की वजह से उसके जो पौधे हैं वो मर जाएंगे। इसलिए आपने अपने पौधे जो ग्रो हो जाते हैं उसके बाद उसको धूप भी दिखानी है और छाँव में भी रखना है। अगला 5वां स्टेप दोस्तों ये है कि आपने अपने पौधों को इसका पानी का ख्याल बहुत रखना है, क्योंकि जब ये जो सीड छोटे होते हैं पौधे, इसके ख़ासकर धनिए के सीड होते हैं, ये बहुत ही नरमो नाजुक होते हैं, तो इनको पानी की बहुत ख्याल रखना पड़ता है। आप ये चेक करते रहें कि इसकी मिट्टी खुश्क तो नहीं हो चुकी, क्योंकि हमारे पौधे की जड़ें बिल्कुल ऊपरी सतह पे होती हैं, गहराई में नहीं गई होती। तो उनको दोस्तों पानी की उसी तरह ज़रूरत होती है जिस तरह एक छोटे से बच्चे को पानी की ज़रूरत होती है। तो आपने हमेशा उसका ख्याल रखना है कि हमारे पौधों को पानी की कमी तो नहीं आ रही। और दूसरी छठा स्टेप ये है, वो भी पानी के मतलब है, और ना ही आपने दोस्तों इसमें ज़्यादा पानी डालना है कि हमारे पौधे की जो इब्तदाई स्टेज पे जड़ें होती हैं वो गल जाएं। आपने ये 5 से 6 स्टेप अगर फॉलो कर लिए तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता इस तरह की ग्रोथ लेने से, धनिए की इस तरह की ग्रोथ लेने से। देखें यहाँ पे दोस्तों, माशाल्लाह हमारी ज़रूरत से ये धनिया जो है ना ज़्यादा हो चुका है। तो मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन 2 गमलों में मैंने धनिए को ग्रो नहीं किया था, तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं माशाल्लाह धनिए की ग्रोथ बगैर किसी मेहनत के जारी है। यहाँ पे 2 गमले हैं, दोनों एक मिट्टी का जो होता है घड़ा, यहाँ इसमें दोस्तों मैंने नहीं ग्रो किया था, ये इसमें फूल लगाए थे, तो फूलों के साथ साथ धनिया भी ग्रो हो रहा है। जो इसकी आप सेहत देख रहे हैं माशाल्लाह काफ़ी हेल्दी है, और यहाँ पे भी देखें आप माशाल्लाह बहुत ही अच्छा धनिया ग्रो हो रहा है। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो धनिया के मतलब। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।